पिछले वीडियो में हमने देखा कि जोनाथन किस तरह ड्रैकुला के महल में आया। ड्रैकुला द्वारा जोनाथन को खाना खिलाना, ड्रैकुला का केवल रात में रहना और पूरे दिन कहीं चले जाना या गायब हो जाना, और एक दिन उसका महल की दीवारों पर किसी साए की तरह सरकना, जिससे कि जोनाथन का डर सच में बदल जाना। अब आगे। ड्रैकुला का महल की दीवारों पर साए की तरह सरकना जोनाथन को पूरी तरह से यकीन दिला चुका था कि वह एक सामान्य इंसान के बीच नहीं, बल्कि एक खतरनाक और खून पीने वाले प्राणी के चंगुल में फंस चुका है। महल में बिताए हर दिन के साथ उसका डर और गहराता जा रहा था। काउंट ड्रैकुला ने अब अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। ड्रैकुला के न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी जोनाथन को एक कैदी की तरह महसूस कराने लगा था। जोनाथन के पास एक ही विकल्प था, उस सच्चाई को ढूंढना और उसका सामना करना जो इस महल के भीतर छुपी हुई थी। लेकिन वो सच्चाई न केवल उसके शरीर बल्कि उसकी आत्मा को भी कपा देने वाली थी। काउंट ड्रैकुला ने अब जोनाथन के साथ लंबी लंबी बातचीत शुरू कर दी थी। रात के अंधेरे में महल की बुझी हुई मोमबत्तियों के बीच ड्रैकुला ने अपने बीते हुए समय की कहानियां सुनानी शुरू की। वो हमेशा इंग्लैंड के बारे में उत्सुक रहता था, वहाँ के लोगों के बारे में, और सबसे खास बात वहाँ की ज़मीन खरीदने के बारे में। उसने कहा कि वह व्लाद द इनफेलर का वंशज था, जिसे कभी व्लाद थर्ड के नाम से जाना जाता था। एक अत्यंत क्रूर और खतरनाक शासक जिसने अपने दुश्मनों को भयावह तरीकों से मौत के घाट उतारा था। इस वंशावली में ही उसने अपने शक्ति को खोजा, पर यह शक्ति इंसानियत से परे थी। ये शक्ति केवल अंधकार में जन्मी थी और रक्त ही इसकी असली भोग थी। मैंने सदियों का इंतजार किया है। ड्रैकुला की आवाज़ गूंज उठी। अब समय आ चुका है कि मैं अपने परिवार की विरासत को फिर से जीवित करूं। जोनाथन को अब ये यकीन हो चुका था कि वह एक ऐसे प्राणी के सामने बैठा था जो केवल इंसानों को खून पीने के लिए ही जीवित रखता था। महल में अब रातें और भी भयावह हो गई थी। ड्रैकुला ने अपना व्यवहार और डरावना कर दिया था। उसकी आंखों में भूख की एक अजीब सी चमक रहती थी जो हर दिन और तेज होती जा रही थी। जोनाथन ने महसूस किया कि ड्रैकुला अब उसके साथ बातचीत करने में उतना रुचि नहीं रखता। अब उसकी असली इच्छा थी जोनाथन के रक्त को पीना, उसे एक शिकार की तरह अपनी गिरफ्त में लेना। मैंने उसकी आंखों में देखा और वहाँ केवल प्यास थी, मेरे जीवन की प्यास। एक रात जोनाथन अपनी किताबों में खोया हुआ था। तभी अचानक उसने ड्रैकुला को अपने पास आते हुए महसूस किया। ड्रैकुला उसकी कुर्सी के पीछे खड़ा था और उसकी सांसें जोनाथन की गर्दन के पास थी। जोनाथन का पूरा शरीर सिहर उठा। उसे लगा यह वही पल है जब ड्रैकुला उसकी जान लेने वाला है। पर तभी ड्रैकुला अचानक पीछे हट गई। उसकी आंखों में अब एक खौफनाक चमक थी और वो जोनाथन को खोदते खोदते धीरे धीरे वापस अंधेरे में गायब हो गया। क्यों उसने मुझे उस रात छोड़ा मैं नहीं जानता, पर जोनाथन को पता था कि अगली बार वह इतना भाग्यशाली तो नहीं होने वाला है। अब जोनाथन पूरी तरह से समझ चुका था कि वह इस महल में बंद है, कैद है। महल का हर दरवाजा बाहर से बंद था और काउंट ड्रैकुला ने उनसे खुली आज़ादी का कोई विकल्प नहीं दिया था। महल से बाहर निकलने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। जोनाथन महल के हर दरवाजे को खोलने की कोशिश करता, लेकिन कोई भी दरवाज़ा बाहर नहीं खुलता था। महल की खिड़कियाँ ऊंचाई पर थी और जोनाथन जानता था कि गिरने का मतलब मौत है। महल का हर कोना उसे अब और भी डरावना लगने लगा। दीवारों के पीछे से अजीबोगरीब आवाज़ें आती, मानो किसी ने उसे पुकारा है। हर रात वह महल में भटकता, लेकिन उसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती थी। एक रात जोनाथन अचानक सपने से जाग उठता है। उसके कमरे में वही 3 खूबसूरत स्त्रियां खड़ी थीं जिन्होंने पहले उसकी आत्मा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी। उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और उनकी आंखों में खून की प्यास जल रही थी। जोनाथन को लगा कि अब उसका अंत आ चुका है। उसे वो सारे लम्हे याद आने लगे, उसका बचपन, उसकी जवानी, सभी कुछ उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। लेकिन तभी उसी क्षण काउंट ड्रैकुला वहां आ पहुंचा और उन स्त्रियों पर चिल्लाया,
मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है ये आदमी मेरा है, तुम लोग इसे हाथ नहीं लगा सकती। काउंट की आवाज़ इतनी तीव्र थी कि पूरा महल गूंज उठा। उस पर जोनाथन ने महसूस किया कि ड्रैकुला की शक्ति केवल खून की भूख तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी पकड़ आत्माओं पर थी। इस वाक़ये के बाद जोनाथन हार कर अब पूरी तरीके से समझ चुका था कि काउंट ड्रैकुला से भाग पाना असंभव है। ये महल केवल पत्थरों से नहीं, बल्कि डर, फूट और मौत की कहानियों से बना हुआ है। जोनाथन की किस्मत अब काउंट ड्रैकुला के हाथों में थी और वो उसे हर रात अपने जीवन के लिए लड़ना पड़ता था। महल से भागने के प्रयास में जोनाथन को ऐसा क्या मिलेगा जिससे उसके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर जोनाथन को ड्रैकुला के बारे में कौन सी सच्चाई पता चलेगी जो कि उसके लिए उम्मीद की एक किरण शायद बन सकती है। जानने के लिए देखिए अगला भाग रात 9 बजे, द सीरीज ऑफ हॉरर पॉडकास्ट फॉर लिसनर्स फीचर्ड बाय हॉरर प्रेतलो, डर की माया नगरी, प्रेजेंटेड बाय मी, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट इन द स्टोरी ऑफ घोस्ट। Stay tuned, stay connected, and don't forget to like and subscribe.